जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों, आज लगभग पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन से ज़्यादा पीपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं। हम कोई मेल लिख रहे हैं या फिर कोई डाटा प्रेजेंटेशन की जॉब कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं या फिर कई लोगों को मेल भेज रहे हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ वर्जन्स और कुछ कलेक्शन को लाए हैं, जिन्हें उम्मीद करता हूं कि आप लोग पसंद करेंगे। हमें अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको 100 लोगों को एक ही मेल सेंड करना है, सेम डॉक्यूमेंट, सेम टेम्पलेट्स, सेम वर्क, तो आप लोग क्या करेंगे? 100 या 1000 लोगों को बोल दिया जाए तो क्या करेंगे? 1000 लोगों को बारी बारी से मेल करेंगे या 1000 लोगों को बारी बारी पिक्चर सेंड करेंगे, या ऐसा कुछ ला दे कि हम एक बटन प्रेस करें और 1000 लोगों को अचानक से मैसेज चला जाए। हमें अपने पार्टिसिपेटेंट्स के साथ कुछ मीटिंग्स करनी है, ग्रुप स्टडी करनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की उसमें बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, जो कि बेसिकली अमेरिका में है। मुख्य रूप से यह पैकेज जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का संगठन है, सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि के लिए विशेष महत्व रखता है, इसीलिए इसका नाम एमएस ऑफिस पड़ा है। एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण में, जो कि 1990 में लॉन्च हुआ था, मुख्य रूप से 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे। जो नंबर 1 है, जैसे थ्री इडियट अभी बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से पहले थ्री इडियट की तरह 3 संस्करण जोड़े गए थे: एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। बाद में इसे सुधार करके इसमें और सारे फीचर्स जोड़े गए, जैसे एमएस पिक्चर मैनेजर, स्पेलिंग चेकर, बीबीए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एमएस आउटलुक। तो इन एमएस ऑफिस के ही कुछ संस्करण हम इस प्रकार से और जान सकते हैं। इसके 5 संस्करण है: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। एमएस ऑफिस हमारी दैनिक दिनचर्या को कैसे ही बहुत सहज और सरल बनाता है, हमारी जॉब को, हमारी पर्सनालिटी को कैसे निखारता है, उसमें 4 चांद कैसे निकालता है, आइए एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। तो अभी आ गए हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ एक बटन है कंप्यूटर का, और यहाँ उसके बगल में ही एक सर्च बॉक्स है। यहाँ डायरेक्टली हम प्रेस कर देंगे। हालांकि ऊपर ही खुल के आ गया है, लेकिन मान लो आपको दिखाई ना दे रहा हो और आपके सिस्टम में आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इंस्टॉल्ड हो, तो यहाँ लिखेंगे बिन वर्ड, और बिन वर्ड ना लिख करके आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लिख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। यहाँ सबसे ऊपर खुल के आ गया हमारा। अब इसे हम ओपन कर ले रहे हैं। यह ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट खुल के आया है, या माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्रेश, एकदम मतलब रैंड कोरल कोरल सीट है। तो अब हमें आगे इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसके कुछ टूल बार्स हैं, सब कुछ दिया हुआ, जैसे ए लिखा है यहाँ पर। ये सारी पता नहीं कौन से बिंदु है। अब यहाँ पर क्या है, ये इससे क्या होता है, इसे हम एक झलक में देखेंगे कि हाँ यह एक्चुअली है क्या। जो भी पॉइंटें छूटेंगे उन्हें क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ाया जाएगा वैसे ही क्लियर किया जाएगा। तो सबसे ऊपर एक बटन है, मतलब कुछ, या प्रेस होने पर कुछ ऑप्शन खुल रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ठीक है। इसका नाम है ऑफिस बटन। अब इसके बगल में ही एक टूल बार है, यहाँ पर दिया हुआ कुछ एरो घुमा के मछली की तरह बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ जो कर्सर जहाँ पर हमारा है,
अब यहाँ डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, जो भी आप टाइप करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट लिखोगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि हाँ भाई आप काम कहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर 3 बटन दी गई हैं, एक मिनिमाइज का, इसे हम कर रहे हैं। देखिए ओ ये तो गया भाई साहब। तो इससे जो माइनस का जो बना हुआ बटन, इससे हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिनिमाइज होता है। आप एक्सेल पढ़े चाहे माइक्रोसॉफ्ट, तीनों बटन यहाँ सेम मिलेंगे। और एक और यहाँ नोटबुक की तरह बना हुआ है, इसे इसे देखने पर ओहो, ये तो छोटा बड़ा हो रहा है इससे। तो मतलब यह मिनिमाइज का हो गया, इसे जूम इन जूम आउट कर सकते, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक है क्लोजिंग बटन, जो रेड रेड है भाई, खतरे का निशान है। तो इससे हमारा जो भी है डॉक्यूमेंट वह क्लोज हो जाता है। अब उसके नीचे जस्ट आते हैं हम, यहाँ पर कुछ टैब्स बने हुए, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, सब कुछ चेंज भी हो रहा है उसके साथ साथ। रिफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया। तो इसे हम बोलते हैं रिबन, जो अनेक टैबों में टैब में बटा हुआ है। जैसे होम पर हो गया, अब इसका कुछ फॉन्ट चेंज हो गया, इधर अलग अलग से आ गया सब कुछ। इसे हम रिबन टूल बार बोलते हैं। जो सारी एरिया वाइड एरिया है, जैसे कैलबरी आ गया, बी आई यू सब कुछ लिखा हुआ है। और नीचे से दूसरा है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में हम किसी भी प्रकार की पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। और कुछ टेक्स्ट हो गए, क्लिपबोर्ड हो गए, टेबल्स हो गए, स्मार्ट आर्ट्स हो गई, सब कुछ एडवांस लेवल पर अपने मेल को या फिर अपने आर्ट को एडवांस लेवल तक पहुंचाने के लिए हम इंसर्ट टाइप का यूज करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है पेज लेआउट, तीसरा है रेफरेंस, और चौथा है मेलिंग, रिव्यू और व्यू। यह सब जो ऑप्शन है रिबन बार के अंदर आते हैं। अब हम आ गए अपने होम पर। अब दूसरा हम समझ लेते हैं रूरल। यह एक रूरल पॉइंट है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है। ठीक है, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है और यह रूरल लाइन है। तो अब हम बढ़ते हैं इधर की तरफ। ये जो ऊपर की लाइन दी हुई है, इससे हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं। जैसे अगर हमें पेज का मार्जिन सेट करना है, तो एक बात और बता दे रहे हैं, एक फार्मूला है, इज इक्वल RAND ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पर हमारे 3 पैराग्राफ आ गए हैं। तो हम इसका क्या यूज है प्रैक्टिकली करके बता दें। जैसे या इसे हम पेज का मार्जिन हम कम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ए। अब देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इसे हमें कम करना है यूं। अब अगर हमें आगे बढ़ाना है, तो इसे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमारा एक वर्टिकल कर्सर है, तो इसे हम पेज को अप और डाउन करने के लिए यूज करेंगे। अब हमें हॉरिजेंटल रूरल और वर्टिकल रूरल दोनों को हाइड करना है। तो यहाँ एक बटन दी गई, छोटी सी है, इतू सी। इसे हम थोड़ा सा और प्लस कर ले रहे हैं। इसे हम एक बार प्रेस कर देंगे तो यह गायब हो जाएगा। देखिए, एक बार प्रेस किए तो सब कुछ गायब हो गया, जो हमारा रूरल था वह हट गया है। अब एक बार दोबारा प्रेस कर देंगे तो वह अचानक से आ जाएगा। और नीचे दूसरी बटन है, वह जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार दो तरह से यहाँ भी होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इससे हम पेज को अप और डाउन करने के लिए यूज कर सकते हैं करते हैं। नीचे कुछ कीज है, जैसे हमने कई पैराग्राफ या कई पेज लिखे हैं, तो हमें सबसे एंड में आना है। अगर अप जाना है तो एक बार प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएंगे, और डाउन होना है तो एक बार डाउन प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है जूम स्लाइडर दिया हुआ है, इससे हम पेज को जूम इन जूम आउट कुछ भी कर सकते हैं, दोनों किया जा सकता है। मैक्सिमम जो जूम करने की क्षमता है, लगभग 500% तक हम जूम कर सकते हैं इसे। किसी चीज का 500%, सोचो कितना बड़ा है। और नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यू बटन्स। ये जो नीचे पर बुक की तरह बना हुआ है, कैसे आपका पेज व्यू होगा, यह बटन्स है सारी। इसे हम क्लोज कर दे रहे हैं। अभी जैसे हमें दूसरे तरीके से दिखना है, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन ले सकते हैं।
थर्ड नंबर यहाँ अलग से हमारा एक और बार है जिसे हम स्टेटस बार करते हैं कि हमारा जैसे 1 पेज दिया हुआ है यहाँ पे, तो कितने पेज की संख्या है, क्या लाइंस है, कितने डॉक्यूमेंट्स टाइप हैं, वह यहाँ दिखाता है। जैसे यहाँ पर वर्ड 185 दे रहा है, यहाँ पर पेज 1 है, वर्ड 185 है, कैरेक्टर्स 898 है, करेक्शन विथ स्पेस, स्पेस के साथ स्पेस जो है, कैरेक्टर जो है, वर्ड जो है स्पेस के साथ 1080 है, और पैराग्राफ्स 3 है, लाइंस 13 है। यहाँ से हम इसका सब कुछ बाहर निकाल सकते हैं, स्टेटस निकाल सकते हैं, इसे स्टेटस बार कहते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल ए और कंट्रोल सी और नीचे आकर के थोड़ा सा कंट्रोल भी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, कंट्रोल ए, थोड़ी सी साइज इसकी बढ़ा दें, आपको देखने में आसानी होगी। अब यहाँ से हो रहा है 1 of 3, ठीक है, कि यह 3 पेज में पहला पेज है। अब वर्ड हो गया है 370। अब यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, पेज है 3, वर्ड है 370, कैरेक्टर है नो स्पेस, जहां जिसे स्पेस नहीं, बिना स्पेस के 1796, और कैरेक्टर विद स्पेस मतलब स्पेस को लेकर के 2160, पैराग्राफ 6 है, लाइंस 51 है। अब यहाँ नीचे क्लोज का ऑप्शन है, हम कर दे रहे हैं क्लोज। तो ये साधारणतः हमारा हुआ एक एमएस वर्ड का परिचय। इसमें अभी सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं है, इन्हें आगे भी अधिक सुधार के साथ पढ़ाया जाएगा और अच्छे से इसमें काम किया जाएगा। एक बात बता दे रहे हैं, इसमें हमने छोटे से छोटे बिंदु को ऐड किया है, छोटे से छोटे फंक्शन को ऐड किया है, और हो सकता है कुछ फंक्शन छूटा हो तो उसे आगे के टाइम में यूज किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह क्लास पसंद आया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास एमएस ऑफिस का स्टार्ट होगा, उसके बाद एक्सेल पढ़ाया जाएगा। एमएस ऑफिस में हम एमएस वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जर्नी में बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा एक नोट्स और छूट ही रहा था, जहाँ पर ये टेम्पलेट्स हम यूज कर रहे हैं, जो वर्ड लिख रहे हैं, जो लेटर प्रेस कर रहे हैं, इसे हम वर्किंग एरिया बोलते हैं। यहाँ पर हम अपना सारा काम करते हैं। जैसे कुछ भी हमें लिखना होगा तो यहीं पर आएगा, और ये जो ब्लिंक हो रहा है इंसर्शन पॉइंट इसे बोलते हैं। अब यहाँ पर माउस जो है सो रहा है कर्सर की तरह, जैसे हमें स्क्रीन पर सो रहा है, देखिए माउस को देखिए। अब यहाँ पर कुछ और शो हो रहा है ऐसे, और जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आई का फॉर्म ले रहा है, तो इसे इंसर्शन पॉइंट